लीप के बाद की झनक की शादी का सच। दोस्तों, अनिरुद्ध की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान, अर्शी की आखिरी वादा और अनिरुद्ध की तन्हाई। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल के एक शांत रूम में अर्शी अपने जिंदगी के आखिरी दिन गिनती नजर आएगी और उसके हाथ में एक डायरी है जो उसने अपने दिल के सारे जज्बात लिखने के लिए रखी है। अनिरुद्ध उसके पास खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में वो जज्बात नहीं जो एक पति के होने चाहिए। अर्शी उससे कहती है, अनिरुद्ध, तुम्हारे साथ रहकर मैंने एक खुशी वाली दुनिया देखी, लेकिन ये सच है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही इंसान है, झनक। मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ, बस एक आखिरी वादा। अनिरुद्ध, क्या वादा? अर्शी, तुम जो चाहोगी वो होगा। अर्शी कहती है, जब मैं चली जाऊंगी झनक को वापस ले आना, उसे माफ कर देना और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देना। दोस्तों, आदित्य की समझदारी और झनक को वापस लाने का इरादा क्या सच होगा? आइए जानते हैं। अर्शी अपनी मौत के बारे में पहले ही आदित्य को बता चुकी होती है। आदित्य उससे वादा करता है कि वो झनक और अनिरुद्ध को वापस मिलाएगा। आदित्य, अर्शी, तुम्हारा वादा मेरा फर्ज बन गया है, झनक को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। इस बीच अर्शी का एक बेटा पैदा होता है, लेकिन उसी वक्त अर्शी अपने बच्चे को देखते हुए अपनी आखिरी सांस लेती है और धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं और जिंदगी के कई नए मोड़ आकर रुकते हैं। दोस्तों, 5 साल बाद अनिरुद्ध अपने बेटे के साथ एक अलग दुनिया में जी रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिल्कुल खाली है। अर्शी की डायरी जो उसने छोड़ी थी वो अब अनिरुद्ध के बेटे के हाथ लगती है। डायरी में अर्शी ने अपनी पूरी कहानी लिखी होती है, झनक के साथ अनिरुद्ध के रिश्ते की गहराई और कैसे उसने उन्हें अलग कर दिया। दोस्तों, अनिरुद्ध के बेटा जो अब 5 साल का हो चुका है, डायरी पढ़कर समझता है कि झनक की उसकी पापा की असली खुशी है। बेटा, पापा, क्या आप झनक आंटी से प्यार करते हो? अनिरुद्ध इमोशनली, हाँ बेटा, लेकिन अब वो जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बेटा, तो उन्हें वापस ले आइए ना, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। दोस्तों, झनक और अनिरुद्ध का सामना, दिलों की दूरियां या कम होगी या बढ़ेगी, आइए जानते हैं। आदित्य, जो अर्शी का वादा पूरा करना चाहता है, झनक के पास जाता है और उसे अनिरुद्ध और उसके बेटे की कहानी बताता है। झनक अपने दिल के जज्बात दबा के रख चुकी होती है, लेकिन आदित्य उसे कहता है, जिंदगी दो लोगों के मिलने से कंप्लीट होती है। तुम्हारे बिना अनिरुद्ध सिर्फ अब एक जिंदा इंसान है, जीता हुआ नहीं। दोस्तों, एक चैरिटी इवेंट के दौरान अनिरुद्ध और झनक का सामना होगा। अनिरुद्ध का बेटा अपने पापा के लिए झनक का हाथ थाम लेगा। बेटा, आंटी, क्या आप मेरे पापा को दोस्त बनाओगे? वो आपके बिना उदास रहते हैं। झनक की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अनिरुद्ध की तरफ देखती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। दोस्तों, सृष्टि का पश्चाताप क्या सही होगा? इसी बीच सृष्टि, जो अब झनक के करीब हो चुकी है, अपने किए पर शर्मिंदा है, वो झनक के पास आकर माफी मांगती है और कहती है, झनक, मैं गलत थी, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। तुम्हें वापस अनिरुद्ध के पास जाना चाहिए। सृष्टि की ये बात झनक को दिल को छू जाती है। दोस्तों, यहीं पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। कुछ अगले एपिसोड के सस्पेंस आइए जानते हैं। क्या झनक अपने दिल की बात मानकर अनिरुद्ध के पास वापस जाएगी? अर्शी के बेटे की मासूमियत क्या झनक और अनिरुद्ध को फिर से एक करेगी? सृष्टि का पश्चाताप क्या एक नए रिश्ते की शुरुआत करेगा? दोस्तों, आपके जज्बात, आपके सपने और आपकी क्यूरियोसिटी के साथ ये कहानी अब और भी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। तो बने रहिए और देखते रहिए जिंदगी का ये अगला चैप्टर। मिलते हैं अपने नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।